मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है ये 11 आदतें। भक्तों, इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती है जो उसके जीवन को बर्बादी की कगार पर ले जाती है। ये आदतें ना सिर्फ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करती है, बल्कि इंसान को गरीब और लाचार बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो आपको अपनी इन आदतों पर तुरंत ध्यान देना होगा। कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की नींव रखती है। अच्छी आदतें जहाँ कुंडली के ग्रहों को मजबूत करती है, वहीं बुरी आदतें इन्हें कमजोर कर देती है। यही कारण है कि इंसान का अच्छा या बुरा वक्त उसकी आदतों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग इन बुरी आदतों को सुधारने में देरी करते हैं, उनके लिए दरिद्रता और परेशानियां जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर आप बराबर असफलता का सामना कर रहे हैं, अथक प्रयासों के बावजूद धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें ही इसका कारण हो। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। तो आइए जानते हैं उन 15 खतरनाक आदतों के बारे में जो आपकी खुशियों और धन संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। नंबर 1, गंदगी। अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इसीलिए नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखें, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है, तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 3, पैर हिलाना। अगर आपकी आदत बैठे हुए पैर हिलाने की है, तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। नंबर 4, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हो, तो आज से ही दाना डालने लगे, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली की अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 5, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। बेड पर गंदी या फटी चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनोबल और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है, जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 6, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छेद वाले कोई भी पुराने और फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये दरिद्रता यानी अलक्ष्मी आमंत्रित करती है। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम होता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा मैले कपड़े धारण करना न केवल स्वास्थ्य बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंदे या मैले कपड़े धारण करना अशुभ माना गया है। गंदे या मैले कपड़े न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि इस वजह से माँ लक्ष्मी जी उस जातक व्यक्ति से दूर हो जाती हैं। नंबर 7, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि अन्न देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि ये आदत धीरे धीरे घर में कंगाली ले आती है। नंबर 8, रात भर सिंक में जूठे बर्तन रखना। ये हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इससे घर में धन की भीषण कमी हो सकती है। नंबर 9,
पैर घसीट कर चलना। आप भी अगर पैर घसीट घसीट कर चलते हैं तो ये बहुत गलत होता है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 10, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। ये भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये गलत है, ये अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। नंबर 11, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करती है। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती है, वह उस घर में प्रवेश नहीं करती है। नंबर 12, कांटेदार पौधे लगाना। घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फूल पौधों का भी इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, गलत जगह झाड़ू का रखना। घर में मौजूद झाड़ू को माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है। इसीलिए झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने ना पड़ने दे, हमेशा इसे किनारे पर छिपाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 14, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। कई लोगों की गंदी आदत होती है, नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी खाली छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर कर ही रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टी को उल्टा करके रखें। नंबर 15, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रहे, कूड़ेदान को भूल कर भी घर से बाहर ना रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।